नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक सच्ची घटना पर आधारित खौफनाक कहानी। ये कहानी किसी के साथ घटी एक भयानक सच्चाई को बयान करती है जिसने उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। सच्चाई कभी कभी इतनी डरावनी होती है कि उसकी कल्पना भी हमें सिहराने के लिए काफी होती है। यह कहानी 2 भागों में है, तो ध्यान से सुनिए और इस सफर में मेरे साथ रहिए। क्या आप तैयार हैं? तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की है, जहां एक परिवार अपने छोटे बेटे रोहित के साथ रहता था। रोहित की उम्र केवल 8 साल थी और वो गांव के सबसे हंसमुख और चंचल बच्चों में से एक था। हर दिन की तरह उस दिन भी रोहित सुबह उठकर अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए निकला, लेकिन जब शाम तक वह घर नहीं लौटा तो उसके माता पिता चिंता में पड़ गए। रोहित के पिता और गांव के कुछ लोग उसे ढूंढने के लिए निकल पड़े। कई घंटों तक इधर उधर तलाश करने के बाद भी जब रोहित का कोई सुराग नहीं मिला तो लोगों ने सोचा कि शायद वह जंगल की ओर चला गया होगा। गांव से कुछ दूरी पर एक घना जंगल था, जहां जाने से अक्सर लोग डरते थे। कहते थे कि उस जंगल में कुछ ऐसा है जो रात होते ही जाग जाता है। गांव के कुछ बुजुर्गों ने कई बार जंगल में अजीबोगरीब आवाजें सुनने और रहस्यमयी घटनाओं का जिक्र किया था, पर किसी ने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। अब रोहित के गुम होने के बाद सबका ध्यान उसी दिशा में गया। रोहित के माता पिता अब बेहद घबरा चुके थे। आखिरकार गांव के कुछ साहसी युवकों ने रात में जंगल में जाकर रोहित को ढूंढने का फैसला किया। रात का समय था और चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था। उनके हाथों में टॉर्च की रोशनी ही एकमात्र सहारा थी। जैसे ही वे जंगल के भीतर गहरे जाते गए, उन्हें अजीब सी ठंडी हवा का एहसास हुआ और साथ ही कभी कभी कोई धीमी सी आवाज सुनाई देती थी, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। आधे घंटे की तलाशी के बाद उन्हें एक पुराने पेड़ के पास रोहित का लाल स्कार्फ मिला। सबके दिलों की धड़कनें तेज हो गईं। वहां कुछ ऐसा था जिसे देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। जमीन पर एक अजीब सी आकृति बनी हुई थी, जो कि किसी इंसान के पैरों से बनाई गई नहीं लग रही थी। तभी अचानक से एक जोरदार चीख सुनाई दी, जो जंगल की गहराई से आ रही थी। सब डर के मारे वहीं ठिठक गए और समझ नहीं पाए कि आगे क्या करना है। उनमें से एक ने कहा, हमें तुरंत वापस जाना चाहिए, ये जगह सुरक्षित नहीं है। पर रोहित को बचाने की जिद में कुछ लोग आगे बढ़ने को तैयार थे। जिन्होंने हिम्मत करके आगे बढ़ने का फैसला किया, वे उस चीख की दिशा में चलने लगे। जैसे जैसे वे गहराई में जाते गए, उन्हें महसूस हुआ कि चारों ओर अजीब सा सन्नाटा छा गया है। यहां तक कि जंगल के जानवरों की भी कोई आवाज नहीं आ रही थी। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें एक पुराना टूटा फूटा घर दिखा, जो शायद कभी किसी ने नहीं देखा था। यह घर इतना वीरान और डरावना था कि सबके कदम रुक गए। घर की खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजे पर जाले लगे हुए थे, जैसे सालों से किसी ने इसे छुआ तक नहीं था। एक बार फिर वही भयानक चीख सुनाई दी, जो इस बार उस घर के अंदर से आ रही थी। अब तो सबके दिल दहल गए थे, लेकिन रोहित को ढूंढने की जिद ने उन्हें हिम्मत दी। उन्होंने धीरे से दरवाजे को धक्का दिया और जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर का दृश्य देखकर सबके होश उड़ गए। रोहित वहां एक कोने में सहमा हुआ बैठा था, पर उसके सामने खड़ा था एक अजीबोगरीब आदमी, जिसका चेहरा इतना डरावना था कि उसे देखकर किसी की भी चीख निकल जाए। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा खून से सना हुआ था। वह आदमी रोहित की ओर हाथ बढ़ा रहा था। तभी किसी ने जोर से चिल्लाया, रोहित भागो! रोहित उठकर भागा और उस आदमी ने तुरंत उनका पीछा करना शुरू कर दिया। सबने हिम्मत जुटाई और रोहित को पकड़कर दौड़ना शुरू किया। पूरा जंगल उस आदमी की भयानक चीखों से गूंज रहा था, लेकिन किसी तरह वे लोग रोहित को सुरक्षित गांव तक ले आए। अगली सुबह जब गांव के लोग उस जंगल के घर को देखने गए, तो वह घर वहां नहीं था, मानो वह कभी अस्तित्व में ही नहीं था। इस घटना के बाद रोहित ने कभी भी जंगल का नाम तक नहीं लिया और उसके माता पिता ने भी उसे कभी अकेले बाहर जाने नहीं दिया। लोग कहते हैं कि वह आदमी कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि वह जंगल का पुराना रहस्यमयी रक्षक था, जो किसी को भी जंगल में जाने नहीं देता था। दोस्तों, ये थी उस रात की सच्ची और खौफनाक घटना की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें,
कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं आपके लिए ऐसी और भी खौफनाक कहानियां लेकर आता रहूं। धन्यवाद।